आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय हिंदी का तीसरा पाठ करमवीर कविता लय के साथ गाकर और उसका भावार्थ भी बताऊंगी। बच्चों, करमवीर कविता अयोध्या सी उपाध्याय हरिओंध ने लिखी है। इस कविता के जरिए कवि ने करमवीर की पहचान बताई है कि करमवीर लोग कैसे होते हैं। उन्होंने परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान इस कविता में किया है। उनका कहना है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कवि के अनुसार बाधाएं, कठिनाइयां व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। करमवीर कविता जो है बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है, या बाधाओं से जूझते उन कर्मशील लोगों के बारे में बताया गया है जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, अब मैं आप सबको लयबद्ध होकर इस कविता का सस्वर वाचन कराऊंगी। बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक यान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले पले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं।
को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तारे की सारी क्रिया, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले पले, बुद्धि विद्या धन वैभव की है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जनता की होगी भलाई भी तभी, देश की और जनता की होगी भलाई भी तभी। अब हम लोग करमवीर कविता का भावार्थ समझेंगे। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी ने करमवीर के बारे में बताया है कि करमवीर लोग कैसे होते हैं। देखिए पहला पंक्ति हम लोग देखते हैं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कवि का कहने का अर्थ है कि भी करमवीर जो होते हैं विभिन्न प्रकार, बाधा मीन्स बाधा यानी रुकावट, डर, विविध यानी विभिन्न प्रकार के, बहु यानी ज़्यादा, विघ्न यानी अड़चने, विरोध। कवि कहते हैं कि करमवीर जो है बाधा और विघ्न दोनों को देखकर विभिन्न प्रकार की बाधाओं और विघ्नों अड़चनों को देखकर घबराते नहीं हैं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कवि का कहने का अर्थ है कि करमवीर कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और दुख भोगने के बाद भी वो पछताते नहीं हैं। भाग्य के भरोसे वो कभी बैठते नहीं हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। करमवीर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। इन लाइनों में कवि का कहना है कि करमवीर जो है कितना ही कठिन काम हो लेकिन उसको देखकर उकताते नहीं हैं, यानी कि करमवीर जो होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। सफलता की सीढ़ी पाने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए, जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए कभी उकताते नहीं हैं। वो कितना भी कठिन काम हो धैर्य से काम करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं।
कर्मवीर जो है भीड़ में चंचल बने, जो वीर दिखलाते नहीं, यानी कि कर्मवीर के अंदर दिखलावा कभी नहीं होता है, वो दिखावटीपन कभी करता नहीं है। किसी की भी सहायता जो है भीड़ में करके धीरे से निकल जाता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कर्मवीर कि लोग जो है मेरी बड़ाई जो है मेरे मुंह पे करे। तो इसी के अनुसार कवि कहते हैं कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। बच्चों, आन मीन्स होता है प्रतिज्ञा। आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा। अगर वो एक प्रतिज्ञा कर ले, कितना भी उनके बुरे दिन हो, उसको अच्छा कर ही लेते हैं। सब जगह सब काल में वही मिले फूले फूले। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं जो मेहनत करता है वही सब जगह सब काल में, यानी कि सब जगह कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तो सब जगह सब काल में, यानी कर्मवीर ही हैं कि सब जगह सब काल में फलते फूलते हैं, यानी कि प्रोन्नति करते हैं, उन्नति करते हैं। अब आगे की पंक्तियों में बच्चों आते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सारी पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर की विशेषता बताई है कि कर्मवीर लोग कैसे होते हैं। कह रहे हैं आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कर्मवीर जो है कभी ये नहीं सोचते कि आज करना है तो कल करेंगे, जो आज कहते हैं वही करते हैं, उसी दिन करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, जो मन में वो लोग ठान लेते हैं। कर्मवीर जो है मन में ठान जो लेते हैं जो काम करने का, उसको करके दिखाते हैं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। कहने का अर्थ है, कभी कह रहे हैं कि कर्मवीर जो होते हैं वो सबकी बातों को सुनते हैं, सबकी राय लेते हैं, लेकिन मानते जी की हैं, लेकिन सुनते हैं सबकी और करते हैं जो उनको अच्छा लगा। सबकी सुनते हैं और जो उसमें से जो अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा तो ठीक, नहीं उसको और अच्छा लग रहा कि और बेहतर कर सकते हैं, तो वो अपने दिल की ही सुनता है। लोगों की बातों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अच्छा काम रहता है उसी को करता है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मवीर जो है इस संसार में अपनी मदद खुद करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो अपनी मदद खुद करता है इस संसार में। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। अपने मदद के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वह किसी का भी, दूसरे के आश्रय नहीं रहते, किसी दूसरे का मुंह ताकते नहीं है। कौन है ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बच्चों, कवि कहते हैं कि कर्मवीर कौन ऐसा काम जो है जो ठान ले उसको वो कर नहीं सकता है। कर्मवीर ऐसे होते हैं जो एक बार किसी चीज़ को ठान ले कि हमको ये काम करना है, ये आगे बढ़ना है, तो बढ़ते ही हैं। तीसरी पंक्ति में है बच्चों, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्मवीर जो कभी कहते हैं कि कर्मवीर जो है अपना समय यूं ही नहीं बिताते, यानी कहने का अर्थ है कि अपने समय के बहुत पक्के होते हैं, यानी अपना समय को यूं ही व्यर्थ नहीं बिताते, किसी से बात करके, किसी से गप सड़ाका लगा के। अपना समय वैसे काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अपना काम है उस काम को करते हैं, बैठ कर के बातें करते नहीं हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं। आजकल कर्मवीर जो है ये नहीं कहते कि आज कर दूंगा कल कर दूंगा। ये दिन जो है एक एक समय, उसके लिए समय का मूल्य कर्मवीर समझते हैं और उस समय की कीमत क्या होती है वो जानते हैं। इसलिए वह कोई भी कार्य आजकल करके दिन नहीं गवाते हैं। यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। परिश्रम करने से
कभी भी जी अपनी नहीं चुराते हैं, कभी भी ये नहीं करते हैं, परिश्रम करने से पीछे कभी हटते नहीं है कर्मवीर। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कहने का मतलब है बच्चों कि ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता है। वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं, नमूना स्वयं बन जाते हैं। लोग जो है कर्मवीर को पहचान ही लेते हैं। और आगे देखते हैं, है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। चिलचिलाती धूप भी रहेगी तो उनके लिए चांदनी बन ही जाती है, यानी कि परिश्रम करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। धूप नहीं देखते हैं कि धूप है कि बारिश है कि क्या है, उनको जो काम करना है वो करना है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अगर काम पड़ जाए तो वो शेर का भी सामना कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी हटते नहीं हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कठिन से कठिन विपत्ति आए, लोहे का चना चबाना यानी कि कठिन से कठिन दुख में भी वो रहते हैं, फिर भी ऊपर से सबको जताते नहीं, वो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठाना। अगर दिल से वो जो चीज़ ठान लिए, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल या कठिन नहीं है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कोस यानी कितनी ही दूरी तय करे, लेकिन जब जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें ये नहीं देखेंगे कि उसे आराम मिले। कितने ही कोस चले, लेकिन उनका लक्ष्य काम की तरफ रहता है, न कि अपने थकान की तरफ। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। बच्चों, कहने का अर्थ है कि गांठ खोलने का अर्थ यहाँ पे है समस्याओं का हल निकालना। दिया है कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, यानी कि गांठ खोलने का अर्थ यहाँ पे होगा कि समस्याओं का हल निकालना। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका वो हल नहीं निकाल सकते। कभी कहते हैं ऐसे होते हैं कर्मवीर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कोई भी काम अगर आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो उसको यूं ही नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी कि कोई भी काम उसको जब तक करते नहीं उसको छोड़ते नहीं। कितनी कठिन से कठिन परेशानियां आए, लेकिन उस काम से वो मुंह मोड़ते नहीं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं जोड़ते। वृथा यानी व्यर्थ बच्चों, वृथा यानी व्यर्थ, गगन यानी आकाश। कहने का अर्थ है कि कर्मवीर जो है ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें नहीं फांकते, यानी जो काम करने योग्य नहीं है, गगन के फूल यानी आकाश में फूल है, उसको बातों से अपने कर्म से करते हैं। बातों से नहीं करते कि आकाश में फूल है उसको हम तोड़ कर लाएंगे, है ना, व्यर्थ बातें नहीं करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं जोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कितना भी कर्म भी धनी हो जाए, करोड़ों के मालिक हो जाए, लेकिन जो उसका मेन धन है मानव का, लोगों की सहायता करना, मेन संपदा जो है उसको कभी नहीं त्यागते, यानी अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते। ऐसे होते हैं बच्चों कर्मवीर। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। एक से एक कर्मवीर है बच्चों जो कि कोयले कार्बन को भी जो है हीरा बना देते हैं, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। अपने मेहनत से, अपने कर्म से कांच को भी यानी शीशा को भी सफ़ेद रतन बना देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे,
पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। पर्वत यानी पहाड़, पर्वत। करमबीर ऐसे होते हैं, हम लोग दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे बिहार में, जो कि पर्वत को काट कर, वही करमबीर थे, पर्वत को काट कर अपने गांव के लिए रास्ता बनाए थे। तो करमबीर ऐसे होते हैं बच्चों, जो कि पर्वत को भी काट कर सड़क बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। मरुभूमि यानी मरुस्थल, रेगिस्तान। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। वे करमबीर ऐसे होते हैं जो अपने मेहनत से रेगिस्तान में भी सैकड़ों नदियां बहा देते, सैकड़ों मरुभूमि में, यानी मरुभूमि में भी वो नदियां बना देते हैं, बहा देते हैं। वे गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं। वे गर्भ, जल राशि मतलब जहाँ बहुत अधिक जल का जमाव है, यानी यहाँ पे समुद्र का हम लोग ले सकते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़ा, बेड़ा यानी जलयान, अपनी मेहनत से समुद्र के गर्भ में भी जलयान चला देंगे। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। ऐसे होते हैं करमबीर। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। उन्होंने लोगों को ये भी बता दिया कि आसमान और जमीन दोनों में अंतर है। उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तार की सारी क्रिया यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। लोगों को बताते बताते वो थक गए हैं कि आकाश और पताल, नभ और तल दोनों में बहुत ही अंतर है, उसका अर्थ समझा दिया लोगों को। और उन्होंने ही निकाली तारे की क्रिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया को, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में लोगों को करमबीरों ने बतला दिया है। उनके कहे अनुसार कि कोई भी कार्य जो है छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी कार्य जो है कर सकेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहाँ। ये नहीं पूछते कि कार्यस्थल क्यों कहाँ, ये डरते नहीं है इस चीज़ के लिए कि हमको कहाँ जाना है, हिमालय पे ही जाना है, हिमालय या बॉर्डर पे ही देश की रखवाली करने जाना है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते कि वह कहाँ है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहाँ, कर वहाँ पे असंभव को भी वो संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहाँ करमबीर को जितनी ही उलझने आती हैं, उनके सामने जितने ही विपदा आती है, वे दिखाते हैं नया उत्साह, उतना ही उनमें उत्साह भरते जाता है, नया उत्साह जन्म लेता है। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कितने भी विरोधी जो है हजारों सैकड़ों अड़चने डालें, लेकिन जो काम करने गए हैं उस काम को बिना किए वहाँ से नहीं टलते, अपनी जान की भी परवाह वो नहीं करते। अब आगे चलते बच्चों। सब तरह से आज जितने देश हैं फले फले, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ डेरे डले। कहने का अर्थ है कवि का कि आज जो देश, आज संपन्न जितने भी देश हैं, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण हैं, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। यानी इन सब में किसका हाथ है? करमबीर का। किसका हाथ है? करमबीर का। करमबीरों ने ही अपने देश को, जिस देश में जितने ही करमबीर होंगे उसका देश जो है उतना ही, वह देश जो है उतना ही उन्नति हो, उस देश में उतना ही उन्नति होगा। वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जनता की होगी भलाई भी तभी।
यानी कहने का अर्थ ये है कि वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले, यानी कि ऐसे सपूतों के पले हैं, यानी कि करमवीर की तरह अगर हमारे देश में भी ऐसे सपूत अगर जन्म लेते हैं तो हमारा देश जो है उन्नति करेगा। और ऐसे सपूत हमारे देश में जन्म लेंगे तभी हमारे देश की और जनता की, जाति की, सबकी भलाई होगी। जिस देश में जितने ही कर्मवीर होंगे उस देश की उन्नति उतनी ही अधिक होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। और यह कविता जो है बच्चों कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। कर्मवीर 1 या 2 नहीं, करोड़ों में जितनी हमारी देश की आबादी है उतने लोग अगर इन बातों से सीख ले तो कर्मवीर बन सकते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।